नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बूढ़ी काकी लेसन का पार्ट 2 दूसरा लेक्चर हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। आगे हमने देखा कि बुद्धिराम जो बूढ़ी काकी का भतीजा था उसके साथ वो बूढ़ी काकी रहती थी। एक दिन बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक का प्रसंग था, मुखराम, और घर पे मेहमान आए थे और खाना बन रहा था। बूढ़ी काकी एक बार कहाड़ के पास चली गई थी तो बुद्धिराम की जो पत्नी रूपा ने उसको खींचकर अपने वापस का डांटा था, न बोलने के शब्द बोले थे। अब वो अपने कमरे में थी और खाने के लिए इंतजार कर रही थी। अब आगे देखते हैं। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। उकड़ू मतलब मैंने पहले भी समझाया था कि दोनों घुटने मोड़कर हाथों का सहारा लेकर वो चलती हुई कहाँ आई? आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली वो अभी बैठी हुई थी, लेकिन उसका दुर्भाग्य कर देखो, मेहमान थे वो अभी भी खाना खा रहे थे। कोई खाकर उंगलियां चटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। मेहमान थे वो खा रहे थे, कोई उंगलियां चाटता था, खाना इतना स्वादिष्ट था तो कोई एक दूसरे की ओर तिरछी नज़र से देखता था कि वो अभी कितने लोग खा रहे हैं, तो मैं खाना चालू रखूं या बंद कर दूं, या मैं अकेला ही ना रह जाऊं खाने में, तो क्या है समझ में मैं हास्यास्पद ना बन जाऊं। वो भी लोग सोच रहे थे। ये सब हो रहा था। उसने में बूढ़ी काकी रेंगते हुए वहां पर सबके बीच में आ पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। जो बुद्धिराम था उसका भतीजा बूढ़ी काकी का, वो उसको देखते ही तिल मिला गया, मतलब एकदम क्रोध में आ गया। लपक कर उन्होंने काकी को दोनों हाथ से पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। उसको इतना गुस्सा आया बूढ़ी काकी के ऊपर कि उसने बूढ़ी काकी को दोनों हाथ से पकड़ा और घसीटा। ऐसे भी नहीं कि उठाया, कुछ नहीं, सीधा घसीटा और डायरेक्ट उसकी जो कोठरी थी अंधेरी बिना लाइट वाली, उसमें उसको धड़ाम से डाल दिया। वहां पर जाके बिठाया भी नहीं, आराम से बस उसको वहां पर फेंक दिया। जैसे हम क्या गोनी फेंकते जैसे, वैसे उसको वहां पर रख दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाव ने भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा था। मेहमानों ने भोजन कर लिया, घर वालों ने भी भोजन किया। जो बच्चे कुचे लोग थे, जो बैंड बाजे वाले थे, जो कोई भी थे, नाई धोबी, वो सब भी थे, वो सब ने भोजन कर लिया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने बुलाया नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। रूपा और उसके पति बुद्धिराम दोनों ने एक निश्चय किया था कि आज हम काकी को खाना नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बूढ़ी काकी 2 बार अपनी कोठरी से बाहर आ गई थी, इसलिए वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना नहीं चाहते थे, परंतु उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा नहीं, अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। बूढ़ी काकी के ऊपर न रूपा न बुद्धिराम न उसके दोनों बेटे को कोई भी उसके ऊपर दया नहीं है। बस अकेली दया किसको आती थी? लाडली थी, उसको बूढ़ी काकी के ऊपर दया आती थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। लाडली को है ना, काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं दे देते। वो मन ही मन झुंझला रही थी, मन ही मन में वो सोच रही थी कि ये लोग बूढ़ी काकी को पुड़िया क्यों नहीं दे देते थे। थोड़ी सी पुड़िया दे देंगे तो क्या हो जाएगा इसका, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। कि यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया था तो क्या बिगड़ जाता, खाना थोड़ी झूठा हो जाता या खाना थोड़ी हो जाता, खाना बिगड़ जाता। मेहमान भी इसके लिए मना नहीं करते, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भूख जल्दी लगती है और उसको खाने भी हमें जल्दी दे देना चाहिए। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, उसका हृदय अधीर हो था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेगी। उसने थोड़ी पुड़िया निकाली और वो सोचती थी कि अगर ये पुड़िया लेकर मैं बूढ़ी काकी के पास गई तो बूढ़ी काकी प्रेम से उठेगी, 2-4 पुड़िया खाएगी और मेरे साथ अत्यंत प्रेम भरा व्यवहार करेगी और खूब प्रसन्न भी होंगी। रात के 11 बज गए थे। 8-9 बजे खाने का समय था, लेकिन रात के 11 बज गए थे, लेट नाइट हो गई थी। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने थोड़ी पुड़िया अलग निकाली थी। वो सोच रही थी जैसे मेरे मम्मी पापा मतलब बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा सो जाएंगी तो वे क्या करेगी, बूढ़ी काकी को पुड़िया खिलाएगी। वो जो रोमांच था वो उसको सोने नहीं दे रहा था। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। उसने पहले कंफर्म किया कि उसके मम्मी और उसके पापा सो गए। बाद में कंफर्म हो गया कि नहीं, वो दोनों गहरी नींद में सो गए हैं। तो उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर घसीटा और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका हो, वे मूर्छित हो गई थी। जो बुद्धिराम ने जो कार्य किया था, मतलब बूढ़ी काकी को जो वो घसीट के ले गया था, तब उसने देखा नहीं था।
वो ऐसे ही घसीटता था, जो आंगन में जो भी पत्थर थे वो उसके पैर में बार बार टकरा रहे थे, उसके कारण उसको लगा और ये जो सदमा था वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए थोड़ी वो मूर्छित जैसी हो गई थी। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट न मिलती थी। उन्हें समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। जब वो मूर्छित हुए, बाद में उसको थोड़ा झांकी तो उसने देखा कि कोई भी चहल पहल न थे आंगन में। उसको लगा कि सब खाना खा के सो गए, फिर वो भी लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से वो रोती न थी। उसको बहुत दुख हुआ, उसका गला भर आता था, मतलब उसको रोने का मन होता था, लेकिन जो घर में मेहमान आए थे उसके कारण वो रो नहीं सकती थी। वो अपने रोने पर पूरा कंट्रोल करके बैठ गई थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। अचानक से उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं आपके लिए पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली को बोली, पहचानी। काकी है, अंधेरे में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो लाडली की आवाज़ थी उसने, इसकी वजह से उसने लाडली को पहचान लिया। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और गोद में बिठा लिया। दोनों हाथों से अंधेरे में उसने लाडली को टटोला कि नहीं लाडली है। जैसे उसको पता चला कि लाडली है, प्रेम से अपनी गोदी में उसको बिठा लिया। लाडली ने पुलिया निकाल कर दी। लाडली ने भी क्या किया, पूरी निकाल कर काकी को दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। सबसे पहले जैसे ही लाडली ने पुड़िया दी, वैसे ही काकी ने उसको पूछा कि ये तेरी अम्मा ने दी है? तो लाडली कहती कि नहीं, उसने नहीं दी, लेकिन ये तो मेरे हिस्से की पूरी है, वो मैं आपको देने आई हूँ। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। काकी को भूख तो लगी थी, और काकी का स्वभाव कैसा था, अच्छा चीज़ खाने का। वो तो पूरियों के ऊपर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। 5 मिनट में सभी पूरियाँ खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? और इच्छा हो तो पेट भर गया। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। जैसे ही लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया, तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देकर कहा कि जैसे ही थोड़ी सी वर्षा हमें ठंडक से ज़्यादा क्या दे जाती है, गर्मी। वैसे जब हमें बहुत भूख लगी हो और थोड़ा सा स्वादिष्ट खाना हमें मिले, तो 2-4 निवाले खाकर हमारी भूख क्या होती है, संतोष नहीं होता, लेकिन भूख क्या होती है, और जाग उठती है। हमें और खाने का मन होता है कि नहीं, अभी जितना भी हो मैं अभी तो खा लूँगा। तो उसने कहा, नहीं बेटी, जाकर अम्मा के पास से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गए, जगाऊंगी तो मारेगी। लाडली ने बोली कि अम्मा तो अब सो गई है, मतलब उसकी मम्मी रूपा थी वो सो गई, अगर मैंने उसको जगाया तो वो तो मुझे मारेगी, मैं अम्मा के पास जाकर नहीं मांगूंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, जो कटोरी में, मतलब जो बर्तन में लाडली पूरी ले जाए उसको टटोला, मतलब उसमें देखा कि कुछ पड़ा होगा, उसमें कुछ खुरचने गिरे थे, मतलब जो पूड़ियाँ थी उसके छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर जो टूट के गिरे थे वो थे, उन्हें निकाल कर वो खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी, बार बार वैसे अपने कि जैसे हम स्वादिष्ट खाना खाने के बाद कैसे अपने होठ को चाटते हैं, बाद में करते हैं, वैसे वो करने लगी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे लाऊं। बस उनके हृदय में एक इच्छा थी कि और पुड़िया कहाँ से पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। अब क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, वो सब वो देख नहीं रही थी। वो बस उसके मन में खाने के ही विचार आते थे। वे कुछ देर तक इच्छा रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चल जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। बाद में अचानक उसने कहा, कुछ देर तक वो अपने खाने की इच्छाओं को ऊपर रोक सके। बाद में जब इच्छा टूट गई कि नहीं अब तो खाना ही है, तब उसने लाडली से कहा कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ ले चल जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। बूढ़ी काकी क्या करना चाहती थी वो लाडली समझ न सकी, लेकिन एक बूढ़ी काकी से वो प्रेम करती थी, मतलब उसके साथ उसको लगाव था, इसलिए उसे ले गई। उसने काकी का हाथ पकड़ा और वे जाकर जूठे पतलों के पास बिठा दिया, जहाँ पे जूठे पतले, मतलब उस टाइम पर ऐसे स्टील के बर्तन नहीं थे जो आज हम लेटेस्ट बर्तनों में खाना खाते, वैसे बर्तन नहीं, तब पतले थी, पत्थर वेलिया थी, वो उसमें मेहमान खाते थे। वो यूज एंड थ्रो होते, मतलब खाना खाने के बाद उसको क्या करते थे, डायरेक्ट फेंक देते थे। तो जब सब लोगों ने खाना खाकर जो पतले बची थी वो जहाँ पर फेंकी हुई थी वहाँ जाकर बूढ़ी काकी बैठ गई। काकी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वहाँ पर जो जिसके भी बर्तन में थोड़े थोड़े पूड़ियों के टुकड़े बचे थे, जूठे, सबके जूठे, वो खाने लगी। ओ दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी,
खस्ता कितना सुकोमल, जो भी चीज़ बुद्धिराम ने बनाई थी खाने के लिए वो सब वो खाने लगी। वो सभी चीज़ें एकदम मसालेदार और खूब टेस्टी थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। खाना भूख के कारण काकी, बूढ़ी काकी का दिमाग था वो क्या हो गया था, एकदम बंद हो गया था। उसको कुछ भी विचार नहीं आता था, बस उसको सिर्फ खाने का ही विचार आता था। और वो जो कार्य कर रही है वो उसके अनुरूप नहीं था, तो भी वो कार्य कर रही थी, क्योंकि दूसरों के बर्तन में से जूठा खा रही थी। वो उसको शोभा नहीं देता था, लेकिन भूख के कारण वो ये सब कर रही थी। मैं दूसरों की जूठी पटल जाती रही, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ लगती है, बूढ़ी काकी के मन में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। तृष्णा मतलब बुढ़ापा होता है, उसमें बस जो उस बूढ़ी काकी की इच्छा क्या थी, सबसे ज़्यादा किस में इच्छा थी, खाने की, स्वादेंद्रिय। मतलब जो स्वादेंद्रिय, हमारी स्वादेंद्रिय कौन सी है, ये हमारी जीवा, बस उसमें उसकी जान बची थी। उसको कैसे भी करके खाना था। वो खाने के लिए सही गलत वो कुछ भी नहीं सोच रही थी, वो बस खाना खाने का ही सोच रही थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। ठीक उसी समय रूपा आंगन में सो रही थी, उसकी आंखें खुली। उससे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं, उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई से इधर उधर देखने लगी कि नीचे तो नहीं गिर पड़ी। चारपाई मतलब खटिया पर वो सो रही थी, तो वहाँ से ऐसे बैठकर देख लेंगे कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहाँ न पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। उसने आसपास खड़े होकर, खटिया में से खड़े होकर आसपास देखा तो जहाँ पर मेहमानों ने खाई हुई जूठी पतले फेंकी थी वहाँ पर वो खड़ी थी, और उसके पास में बूढ़ी काकी नीचे बैठकर पतलों में से झूठी झूठी पूड़ियाँ उठाकर, टुकड़े उठाकर वो खा रही थी। रूपा का हृदय सन्न हो गया। रूपा चौंक गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ। जैसे हम कभी कभार ऐसा सीन देखते तो हम कैसे चौंक जाते हैं, वैसे ही वो रूपा सन्न हो गई, एकदम स्टेडी। मतलब वो जो दृश्य वो देख रही थी उसके कारण उसका दिल और दिमाग दोनों सन्न हो गए थे। कुछ भी नहीं सोच सकती थी वो, बस खाली उसका ध्यान कहाँ था, बूढ़ी काकी जो पतलों में से झूठी पूड़ियों के टुकड़े उठाकर खा रही थी और बाजू में रूपा खड़ी थी, लाडली खड़ी थी, वो ही वो देख रही थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठे। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठे, मतलब हृदय में एक बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए। ऐसा प्रतीत हो रहा मानो कि जमीन रुक गई और आसमान चक्कर खा रहा है। रूपा को ऐसा लगा जैसे जमीन रुक गई और उसको चक्कर आने लगा। मतलब आसमान चक्कर खा रहा है, मतलब आसमान चक्कर नहीं खा रहा है, लेकिन रूपा का दिमाग एकदम घूमने लगा। संसार का पर कोई विपत्ति आने वाली है, रूपा को क्रोध न आया। शोक के कारण, शोक के सम्मुख क्रोध कहा। अब रूपा को क्रोध नहीं है, ये दृश्य देखकर रूपा को क्रोध नहीं है, लेकिन उसको क्या हुआ, शोक मतलब दुख हुआ। और दुख के सामने क्रोध की कोई विषाद नहीं है। जब दुख होता है तब हमें क्रोध नहीं आता है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आसमान में भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये जो आज मुझसे गलती हो गई है उसका दंड न मुझे देना न मेरे बच्चों को देना। अगर जो आपने दंड दिया तो मेरे और मेरे पूरे खानदान का क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। रूपा की ओर अर्थता परत और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है, मुझे क्षमा करो। अब रूपा को है ना धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो सोचने लगी कि जिस बूढ़ी काकी ने संपत्ति मेरे पति के नाम कर दिए, मतलब हमारे घर के नाम कर दिए, उस समय वो वार्षिक उसकी संपत्ति से 200 रुपया उसको मिलता था। उस टाइम पर 200 रुपया भी ज़्यादा अकेला था। 200 रुपया मतलब आज के आप रुपये गिनो तो 2 लाख से भी ज़्यादा रुपये, 20 लाख से भी ज़्यादा रुपये का होता है। और जिसने मुझे ये मेरी संपत्ति हमारे नाम लिख दी, उसकी ये दुर्गति कि उसकी ये इतनी खराब हालत हो गई है कि उसको झूठे पतलों में से खाना खाना पड़ता है। और वो भी किसके कारण, वो भी मेरे कारण, क्योंकि मैंने उसको डांटा इसलिए वो बाहर नहीं निकली और उसको खाना नहीं मिला। हे भगवान के हे दयामय भगवान, जब हम कभी गलती करते हैं और हमें लगता है कि हमने ये गलती की है, तो आखिर का रास्ता हम कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं, भगवान के पास। और भगवान तो क्या है, सबसे दयालु है। उसने भगवान से प्रार्थना की, थोड़ी भीख मांगी कि हे भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो।
रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार के द्वार खोले और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। अब रूपा को अपनी गलती का एहसास हो गया, फिर वो उठी, भंडारे में गई, दिया जलाया और एक थाली में सभी जो बनाया था, जितना भी खाना उसने बनाया था, सभी तरह के व्यंजन वो एक थाली में परोसे और सीधी कहाँ गई? बूढ़ी काकी के पास गई। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, कंठावरुद्ध स्वर में मतलब माफ़ी मांगने जैसे आवाज़ में कहा, काकी उठो भोजन कर लो। अब वो प्यार से काकी के साथ बात करी, काकी आप उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा न मानने का, आज मुझसे बड़ी गलती हो गई, आप इसका बुरा मत मानना, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दो, और आप भी मुझे माफ़ कर दो, और आप भगवान को भी बोल दो कि जो मेरा आज मेरे जैसे गलती हो गई, जो मेरा अपराध हुआ है वो मुझे आप उसमें से आप मुझे भी भगवान को बोलना कि मुझे सज़ा मत दे। बूढ़ी काकी का मन कैसा था? बच्चे जैसा, बराबर है। भोले भाले बच्चों की भांतियाँ जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है। छोटे बच्चे होते एक चॉकलेट की जिद के कारण पहले वो अपने मम्मी या पापा की 2 थप्पड़ खा लेते, लेकिन वापस जैसे ही उसको वही चॉकलेट मिल जाती है तो उसको पापा ने मारा था वो सब भूल भाल कर वो क्या लेता है? चॉकलेट का आनंद लेता है। बूढ़ी काकी का नेचर भी सेम वैसा ही था। बूढ़ी काकी सब भुला कर बैठी और खाना खाने लगी। बूढ़ी काकी सब कुछ भुला कर, जो रूपा ने उसके साथ कहा था, रूपा ने उसको भरा बुला कहा था, रूपा के पति बुद्धिराम ने भी उसको उठाकर डाल दिया था कोठरी में, वो सब भूल कर क्या करने लगी? वो खाना खाने बैठ गई। उनके एक एक रोए से अच्छी सदी इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। बूढ़ी काकी क्या थी? खाने में मग्न थी। और जो खाना खाकर रूपा और बुद्धिराम को जो आशीर्वाद दे रही थी, वो रूपा वो दृश्य देखने में क्या हो गई? मग्न हो गई। तो बच्चों, बूढ़ी काकी लेसन में हमने देखा कि बूढ़े लोगों का जो नेचर होता है वो कोई भी एक चीज़ पर अटक जाता है। जैसे यहाँ पर बूढ़ी काकी का नेचर था, वो खाने में अटक गया था, बराबर। उसको इच्छा खाने की थी और खाने के कारण उसको क्या क्या सहन करना पड़ता था वो भी हमने देखा। ओके, तो मित्रों, स्टे होम, सेफ होम।